सुंदरपुर नाम के एक शांत गांव में रवि, उसकी पत्नी मीरा और उनके 6 साल के बेटे आर्यन का एक छोटा और खुशहाल परिवार रहता था। वे गांव के किनारे एक छोटी सी फूलों की दुकान चलाते थे, जो अपने चमकीले गेंदे और सुगंधित चमेली के लिए मशहूर थी। एक सुबह जब परिवार अपनी दुकान सजा रहा था, आर्यन दौड़ते हुए अपने पिता के पास आया और एक छोटा सा गमला पकड़े हुए बोला, पापा, देखो, ये छोटा पौधा ठीक से बढ़ नहीं रहा है। क्या हम इसे बचा सकते हैं? रवि घुटनों के बल बैठकर पौधे को देखने लगे। हम ये थोड़ा कमजोर है, लेकिन हम इसे जरूर ठीक कर सकते हैं। सही कहा मीरा। मीरा मीरा, जो गुलाबों को सलीके से बांध रही थी, मुस्कुराई। बिल्कुल, हर पौधे को प्यार और देखभाल की जरूरत होती है, जैसे इंसानों को। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर मैं इसका नाम चंपा रखता हूँ और मैं इसका हर दिन ख्याल रखूंगा। दिन शांति से बीता। गांव के लोग अपने घर और मंदिरों के लिए फूल खरीदने आए। आर्यन अपने वादे के मुताबिक बार बार चंपा को देखता रहा, उसे पानी देता और उससे ऐसे बात करता जैसे वो उसका कोई दोस्त हो। उस शाम जब परिवार घर के बरामदे में तारों से भरे आसमान के नीचे बैठा था, आर्यन ने अपनी माँ से पूछा। माँ, लोग फूलों से इतना प्यार क्यों करते हैं? मीरा ने कुछ पल सोचा। फूल हमें सुंदरता की याद दिलाते हैं आर्यन। भले ही वे छोटे हों, वे किसी के दिन को खुशियों से भर सकते हैं। रवि ने कहा। और फूलों की तरह ही लोग भी प्यार और देखभाल से बेहतर बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसे तुम चंपा की कर रहे हो। दिन हफ्तों में बदल गए और आर्यन की देखभाल में चंपा धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक सुबह उस पर छोटे छोटे सफेद फूल खिल गए। माँ, पापा, देखो, चंपा पर फूल आ गए हैं। आर्यन चिल्लाते हुए दोनों को जगाने दौड़ा। रवि और मीरा बाहर आए और नजारा देखकर मुस्कुराने लगे। मीरा ने आर्यन को गले लगाया। देखा, तुम्हारे प्यार ने चंपा को बढ़ने में मदद की। तुमने कुछ बहुत ही अद्भुत किया है मेरे छोटे माली। रवि ने आर्यन के बाल सहलाए। हमें तुम पर गर्व है बेटा, और तुमने हमें सिखाया कि छोटी छोटी देखभाल से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उस दिन के बाद आर्यन गांव का सबसे छोटा फूल विशेषज्ञ बन गया, जो हमेशा दूसरों को उनके पौधों की देखभाल में मदद करने के लिए तैयार रहता। उनका परिवार खुशी खुशी अपनी दुकान चलाता रहा, अपने फूलों और अपनी दयालुता से गांव में खुशियां फैलाता रहा।